फ्रीमेसन सोसाइटी ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो जिसके पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कोई कहता है ये जर्मनी में आज से 200-250 या कुछ ऐसा एक फिगर आता है 275 साल पहले इस सोसाइटी का गठन हुआ था। पर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसको और भी ज़्यादा पुराना बताती हैं। बट कुल मिला के ये सीक्रेट सोसाइटी है फ्रीमेसन, ये बहुत ही ज़्यादा इसको सीक्रेटली ऑपरेट किया जाता है। और इस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं ये आम तौर पर जो आज तक जिनके बारे में पता लगा है कि वह लोग जो डिस्क्लोज हुए हैं इस सोसाइटी के मेंबर्स, यूजली वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। हाई प्रोफाइल एलीट, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स में हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं। इनकी बहुत सी चैरिटेबल वर्क्स भी थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो आज हम फ्रीमेसन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि इस सोसाइटी में एक 33 डिग्री एक पोस्ट होती है कि वो 33 डिग्री पोस्ट क्या है, वो 33 डिग्री पोस्ट को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे हिंदू तंत्र, हमारे हिंदू धर्म से ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जो सबसे मजेदार चीज है। तो जो 33 है, इनके कई लेवल्स होते हैं। फ्री मेसन सोसाइटी में जब कोई मेंबर बनता है तो उस मेंबरशिप को जब हम कोई भी व्यक्ति, हम या मतलब कोई भी, मैं आप कोई भी, हम जब उसको कोई भी व्यक्ति जब उसको पाना चाहता है, उसका उस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है, तो कुछ फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं जो इंटरनेट पे कई जगहों पर अवेलेबल भी हैं। यूजली अगर आप देखें तो डार्क वेब पे ज़्यादा मिलेगा। और उसके बाद अलग अलग प्रकार की इस सोसाइटी में भी रिचुअल्स का प्रयोग होता है, जिसे हम साधना पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और यह लोग भी बहुत गहरी साधना करते हैं, बहुत बहुत गहरी साधना में उतर के कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। अब हम लोग कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, पर इन लोगों के अगर हम अनुसार देखें, शब्द अलग अलग होंगे बहुत सी चीज़ों के, परंतु अभिप्राय, तात्पर्य, उसका सब जो मीनिंग है वो सेम होता है। बेसिकली ये जो प्री मेसन सोसाइटी है ये एक साधना की सोसाइटी है। साधना के साथ में ये बहुत ज़्यादा सेवा भी करते हैं। इसमें जो मैंने बात की है 33 डिग्री जो उपाधि मिलती है, वह तब मिलती है जब व्यक्ति ध्यान करते करते 33rd स्टेप पर पहुंचता है। अब 33rd स्टेप का मतलब क्या है? अब आप इसको एनाटॉमिकली अपनी बॉडी में देखें। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो बैक साइड में बैक बोन है, वो जो रीढ़ की हड्डी है, वो 33 मनके हैं। जब साधक, जो अब मैं फ्रीमेसन की बात कर रहा हूं, और यही साधना हमारे तंत्र विद्या में भी बहुत सी जगहों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले अपनी तंत्र साधना का भी। जैसे जो दुर्गा माता के भक्त होते हैं, उनको पता होगा कि दुर्गा माता के 32 नाम हैं। वो जो 32 नाम हैं, उन नामों को हम अपनी रीढ़ की हड्डी पे नीचे से ऊपर तक बोलना शुरू करते हैं, और हर मनके पर एक नाम का उच्चारण होता है। दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा फतो निवारणी, दुर्ग मच्छेंद्री, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी। तो इस तरह से ये मैंने कुछ नाम बताए, 32 नाम होते हैं। जब हम 32nd पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद 33rd पे आके हम अपने आप को शांत करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमारी साधना सहस्त्रसार की ओर प्रगति करती है हमारी साधना। उसी प्रकार सेम फ्री मेसन्स में भी वह साधक 33 डिग्री को जब प्राप्त करता है तो वह सहस्त्रसार की साधना करना शुरू करता है, जिसे हम क्राउन चक्र भी अंग्रेजी में कहते हैं। और यहाँ पर यह होता है फ्री मेसन्स में कि जब कोई साधक साधना कर रहा होता है
तो जब उसको पहले मन के पहली वर्टिब्रा की सिद्धि होती है तो वो वहाँ पर अपना एक टैटू बना लेता है रीढ़ की हड्डी के पीछे, चाहे फिर वो सर्कल के शेप में भी हो सकता है, क्रॉस के शेप में भी हो सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी साधना का लेवल बढ़ता है, उसी प्रकार वो मनके के ऊपर भी वो टैटूज बनने शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 से जब 32 पे पहुंचता है तो 32 के ऊपर बाकी सब पे सर्कल्स भी बन सकते हैं, क्रॉस भी बन सकते हैं, पर जो 32nd मनका है वहाँ पर क्रॉस बनता है। और फिर जो जहाँ पर हमारा ये ऑक्सीपिटल है, जो एकदम हमारे सिर का पिछला एरिया है जहाँ पे ये हमारे बाल होते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल बनाया जाता है। ऐसा साधक अपना हमेशा मुंडन करा के रखता है, उसके सिर पे बाल नहीं होते हैं, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हाँ, जब वह संसार में होते हैं तो विग पहन लेते हैं, इसलिए हमें नहीं पता लग पाता है कि वह व्यक्ति बाल्ड है, गंजा है या गंजी है। तो क्योंकि साधक साधिका दोनों होते हैं और हमेशा उनका जो सिर है वो शेव्ड रहता है। तो इस तरह से ये साधना की जाती है। अच्छा, ये जो मैं रेफरेंस, इसका जो कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस है वो डैन ब्राउन की एक बुक है लॉस्ट सिंबल, उसमें एक प्रोफेसर रॉबर्ट लैंडन है, वो इस चीज़ का सारा खुलासा कर रहे हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, एक फिक्शन बुक है, पर उस फिक्शन बुक में इन्होंने डैन ब्राउन ने पूरी जो प्री मेसन की 33 डिग्री की साधना को किस तरह से प्राप्त किया जाता है वो सारा डिटेल में दिया है। तो मेरा जो ये आपको आज जो मैं बता रहा हूँ, इसका सिर्फ अभिप्राय ये था कि ये जो फ्री मेसन सोसाइटीज़ के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें फैलाई हुई हैं कि ये पता नहीं कैसी साधना करते हैं, अजीब अजीब से रिचुअल्स करते हैं, और ज़्यादातर इसके लिए उल्टी सीधी बातें ज़्यादा बताई गई हैं इस फ्री मेसन्स के बारे में। और इल्यूमिनाटी के बारे में भी बहुत सी चीज़ें उल्टी सीधी बताई गई है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्योर डिवाइन सोसाइटीज़ हैं जो साधना, सेवा सब कुछ करते हैं। और इनकी बीच बीच में कुछ रिट्रीट्स भी होते हैं। रिट्रीट्स यानी कि मतलब कि जब वो सारे इकट्ठे होते हैं, जिस लेवल का जो साधक है उस लेवल के वो साधक इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर वो अपने रिचुअल्स को करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जो तंत्र साधक होते हैं वो वैसे तो एकांत में साधना करते हैं, पर बीच बीच में 6 महीने साल में एक बार वह सब भी मिलते हैं। तो और वह लोग भी अपनी साधना के जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो उनको अनुभव हो रहे हैं वह सब डिस्कस करते हैं। सेम इट हैपन्स विद द फ्री मेसन्स ऑल्सो। तो फ्री मेसन्स और जो तंत्र साधना है वो 100% एक जैसी ही है। आगे भी अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में और इल्यूमिनाटी के बारे में और भी वीडियोस, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालना, लिखना कि आप चाहते हैं इस बारे में वीडियोस इस सब्जेक्ट पे, तो तंत्र से जोड़ के हम और भी फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी और भी जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं उनकी साधना के बारे में हम बात करेंगे, हमारे हिंदू धर्म से जोड़ते हुए। बेसिकली इस ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है। उस एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए, उस एनर्जी की पावर्स को अटेन करने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं, अलग अलग शब्द बने हुए हैं, परंतु सब एक ही हैं। हम सब एक ही एनर्जी की भक्ति पूजा कर रहे हैं। तो अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।